Madam, did they file a counter affidavit before the High Court? Yes. What about that meeting with the coaching class people? They didn't say anything about that. No, we need to look into that. The allegation is raised And the court that these coaching classes, the managers or administrators, whoever might be, perhaps they are in league with the officials of the state government as well as the commission. I'll explain. And question papers which have been set. We have made the judgment. There are 2 coaching centers, Utkarsh and other one. And 24 questions from one coaching center is common. Right? So, High Court Division Bench notices these things. Yes. Even then, the High Court, maybe for other considerations, like, it's a huge thing. 4.8 lakh applications. That was the entire thing has to be redone. Means God knows when it will be concluded. But these are very serious allegations. Why should coaching classes management? Why should they be involved in the process of selection? And that is why we are asking whether you filed an affidavit and whether you denied this, that there was no such, because the High Court records there was. They admitted. But I'll explain all these things, my lord. I'm only. It is very serious. You cannot go on with the selection process like this. You can understand that people leak. The High Court has recorded that it was leaked only in one center, which had the highest number of candidates, and it was leaked at a point of time when all the examinees were taking the examination. Therefore, nobody had the benefit of the question paper leak. That we can understand. But because of the huge number of the candidates, but whatever I could gather, because we'll take it up next week. On Monday. नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात बीपीएससी परीक्षा के उस धांधली की करने जा रहे हैं जिस धांधली की तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कोट एंड कोट किया है। जी हाँ, और जब से सुप्रीम कोर्ट कोट इन कोट किया है तब से कहिए कि पूरे बिहार सरकार के महकमे में एक गजब तरीके की बेचैनी देखने को मिल रही है। और ये बेचैनी मुझे तब महसूस हुई, कहे कि मतलब बेचैनी महसूस हुआ तब जब एक बीपीएससी का छात्र आज 2 दिन से हमको परेशान किए हुए था कि सर जो बापू सभागार में जो खान को दिया गया परीक्षा मतलब लेने के लिए, उसका जो है सो जैसे डीएम वाला कागज दिए थे ना, उसी कागज नहीं मिल सकता है क्या? हमके वीडियो तो है, वीडियो लगाओ, उस वीडियो पर तो हम भी खबर चलाने जा रहे हैं। और वही उससे बड़ा एविडेंस क्या हो? नहीं सर, वीडियो तो है, ये सब कुछ है, लेकिन वो जो कागज मिल जाए ना कि कैसे और किस परिस्थिति में बीपीएससी परीक्षा होने की तिथि घोषित होने के बाद विभाग को पता था कि बीपीएससी का सेंटर है, 1 सप्ताह पहले और 1 महीना पहले कैसे उसको अनुमति दे दिया? उसका डॉक्यूमेंट्स मिल जाए तो फिर सर एकदम जैसे आपका डीएम का रिपोर्ट एकदम हम लोग को हाथ मजबूत किए हुए है। हाई कोर्ट में भले हम लोग के पक्ष में फैसला नहीं आया, लेकिन डॉक्यूमेंट्स जो है सो एकदम परेशान किए हुए हैं। ठीक उसी तरीके से सर वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाता ना तो फिर कुछ बात बन सकती थी। आज संयोग से अभी थोड़ी देर पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पीआरओ, पहले पीआरओ था, अब पीआरओ तो नहीं है, लेकिन उसी के माध्यम से कुछ लोगों से हम बात की अधिकारी से कि हमको चाहिए कल सोमवार को कि कैसे खान को आप लोग दे दिए। संतोष जी, क्या आपको दें हम लोग? जब से सुप्रीम कोर्ट खान वाला मुद्दा को पकड़ लिया है, हम लोगों का तो चैन हराम है। और बीपीएससी का भी वही हाल है। और हम लोगों को मालूम हो गया कि जो जिस दिशा में सुप्रीम कोर्ट बढ़ रही है वो मामला आएगा ही आएगा जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। अब किसके कहने पर दिए हैं, कैसे दिए हैं, ऑन रिकॉर्ड है कि नहीं, कितनी राशि ली गई उस परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए खान से, हम लोग सब लोग फाइल देख रहे हैं। तो मिलेगा कैसे? तो यहाँ तो अभी बहुत मुश्किल है। तो हमको ठीक है, तो सोमवार को आरटीआई फाइल करते हैं, आप हमको दीजिए अर्जेंट।
तो उस फाइल की ज़रूरत है। जो भी बीपीएससी के छात्र अगर ये बात हमारी बात सुन रहे हैं तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कंट्रोल में बापू सभागार है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में आरटीआई सोमवार को हम भी फाइल करवा रहे हैं, आप लोग भी फाइल कराइए और इमीडिएट ये बात किसी वकील के माध्यम से भी कराइए कि हमको सुप्रीम कोर्ट में एविडेंस के तौर पर देना है, आप हमें मुहैया कराइए। वीडियो तो है ही, हम भी दिखा ही रहे हैं, सब कुछ मुहैया कराइए। हालांकि वीडियो सफिशिएंट है लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट जो है इसको अलग तरीके से इस मुद्दे को देखना चाहता है। मतलब अपने वकील से कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में देना है, देना है, इसको एकदम अर्जेंट हमको चाहिए। और इसी प्रक्रिया में कैसे जल्दी मिले इस पर बातचीत कर ही रहे थे तो पता चला कि बीपीएससी तो और परेशान है। बीपीएससी याद होगा कि हाई कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तो ये मुद्दा एक्टिंग चीफ जस्टिस भी उठाए थे कि कोचिंग वाले को आप कैसे बुला लिए भाई मीटिंग में। तो पीके साई झेप गए और किसी तरीके से उस बात से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। याद होगा तो गौर करिएगा कि कोचिंग वाला को कैसे बना लिया। तो उस समय में तो झेप गए लेकिन एक्टिंग चीफ जस्टिस दोनों आदमी जो सुनवाई कर रहे थे उन तमाम तथ्यों को का जिक्र कर दिए, जजमेंट जो भी दिए लेकिन तमाम चीज़ों का जिक्र कर दिए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट पहले दिन ही जिस बात को लेकर बहुत ही रिएक्ट किया है। तो मामला क्या है अब देखिए, ये मामला हाई कोर्ट में ही उठना चाहिए था और हाई कोर्ट में ये मामला जितनी मजबूती से उठनी चाहिए थी, कोई न कोई पीछे खड़ा था जो इस मुद्दे से कोर्ट को भी और जो छात्र हाई कोर्ट गए थे उनको भी कहीं न कहीं उस और बात आगे नहीं बढ़े इसको लेकर खेल हो रहा था। तो ये बात सुनवाई के दौरान नहीं आए, इससे किसको लाभ हो रहा था? सुनवाई के दौरान गांधी परीक्षा परिसर में उसी कोचिंग वाले को 2 दिनों के लिए परीक्षा अपना मॉक परीक्षा आयोजित करने का जगह मुहैया कराया गया, जिसके कोचिंग वाले पेपर से 29-30 जितना सवाल मिला है उसी से मिला है। उस कोचिंग वाले को ही नॉर्मलाइजेशन वाले में जो है सो बुला के उसके साथ बैठक किया था और वही कोचिंग वाला बाद के दिनों में नॉर्मलाइजेशन वाला में आंदोलन में कूदा और 3 घंटा में कहा देखो हम रिजल्ट लेके आ गए। छात्रों का भरोसा बढ़ा कर अरे खान आएगा तो झुक जाती है सरकार। ये सब संयोग था कि प्रयोग, इस सब पर गौर करिए आप। और उसके बाद जब खान को लेकर खिंचाई शुरू हुआ तो खान गर्दनी बाग के आंदोलन को कैसे कमजोर किया जाए वहां गुटबाजी शुरू कर दिया। रिवांशु सर अब आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में जो बच्चा सब है उसको मदद करिए। सब बच्चा आपका शिकायत कर रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको हम अच्छा आदमी मानते हैं और हम आपको पर्सनली फ़ोन करके नहीं कहे इसलिए कि हम सार्वजनिक तौर पर कहते हैं कि जितने बच्चों का फ़ोन आया है कह के एकदम सब बच्चा सब यही कह रहा है कि रिवांशु सर जो है सो क्रेडिट लेने के लिए बहुत तंग कर रहे हैं, सहयोग राशि देने वाले सबको डिमोरलाइज कर रहे हैं। तो ये सब काम मत कीजिए। अरे रिवांशु जी जो आप कर दिए से थोड़ी मिट सकता है। जब कहिएगा तो सर्टिफिकेट तो हम ही लोग न देंगे आपको सर्टिफिकेट, लेकिन इस लड़ाई को अब खान के पॉलिटिक्स वाला बात नहीं होना चाहिए। हाँ, प्रशांत किशोर वाला बात किए थे तो हमारी नाराज़गी सार्वजनिक रूप से हमने आपको व्यक्त किया था, लेकिन इस खान के पॉलिटिक्स में अगर नाम आना लगे तो ये ठीक चीज़ नहीं है। आप बड़ी मजबूती से आंदोलन को लड़े हैं और मजबूती से डटे रहे हैं। और ये बात एक बात समझ लीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है उस दौरान एक बात का ख्याल रखा जा रहा है कि इस लड़ाई के पीछे न कोई पॉलिटिशियन है न कोई कोचिंग वाला है, शिक्षक है, तो इसका भी आप ख्याल रखिए। लेकिन इन सब से इतर जो बात हम अपने छात्रों को कहने जा रहे हैं कि देखो किस तरीके से खान पूरे आंदोलन को
समय समय पर हवा भी दिया, समय समय पर नई ऊर्जा भी देने की बात की। क्या क्या कहा कि 1000 करोड़ का डील हुआ है, क्या नहीं कहा वो। और उसके बाद अचानक कहा कि हम हाई कोर्ट में PIL फाइल किए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। लेकिन जैसे ही हाई कोर्ट का जजमेंट आया, भेड़िया जो है सो बिल में घुस गया, अपना गुफा में घुसा हुआ है। कितनों उसमें हम पानी डाल रहे हैं, लेकिन उछल नहीं रहा है। संतोषवा पगला कह नहीं रहा है, निकल नहीं रहा है। तब वो समझ में आ गया कि खिलाड़ी गिरा गया है। जो पीछे आप देख रहे हैं, बताइए उस कंट्रोल रूम का CCTV कहाँ कहाँ लगा हुआ है, ये खान परीक्षा से पहले देख रहा है। ऐसा भी हुआ है। इस तरीके से भी ये चीज़ें चलती हैं। तो आप सभी लोगों से आग्रह है, रिमांशु आपसे भी आग्रह है कि RTI से तुरंत निकलवाइए। हम लोग भी लगाए हैं, जितने लोग लगेंगे तुरंत होगा कि गांधी परीक्षा परिसर किसके आदेश से खान को दिया गया, और वो वही सेंटर है जहां से क्वेश्चन लीक हुआ है, और वो वही सेंटर है जहां प्रश्न पत्र कम भेजे गए। ये वही सेंटर है जहां से परीक्षा की अराजकता की बात सामने आई। DM के बैठक में लिए गए निर्णय के बावजूद भी BPSC सबसे कम प्रश्न पत्र वहां भेजा और बवाल हुआ। और फिर बवाल हुआ तो उस सेंटर का परीक्षा रद्द हुआ, और परीक्षा रद्द हुआ तो 22 जगह बिहार पटना में अलग अलग सेंटरों पर परीक्षा हुआ। और जो पहले दिन परीक्षा हुआ और फिर दूसरी बार जब परीक्षा हुआ, उसमें आप ही लोग ने कह रहे हैं कि पहली बार की तुलना में बहुत ज़्यादा लोग कम्पीट किया है। तो ये संयोग है कि प्रयोग है। खान तो बचेगा नहीं, ये ट्रोल करने से नहीं होने वाला है, ट्रोल आर्मी से नहीं चलने वाला है। इस सच को स्वीकार करो बाबू, इस खेला में तू किस स्तर पर खेला है। एक एक बात ये देखिए, ये सहयोग नहीं है। इस बात को गौर से सुनिए। BPSC के साथ मीटिंग में बैठना, गांधी परीक्षा संग्रहालय में परीक्षा, गांधी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा से पहले 1 सप्ताह पहले इसको वहाँ परीक्षा, एक अलग से परीक्षा आयोजित करने की इजाज़त देना, फिर उसी सेंटर पर हंगामा होना, प्रश्न पत्र लीक होना, ये संयोग नहीं हो सकता है। ये बड़ा प्रयोग है और उस प्रयोग को एक्सपोज होना जरूरी है। इसलिए ये निर्णायक लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में है रिमांशु जी। और जितने लोग हैं, जितने शिक्षक लोग, छात्र लोग हैं जो इस लड़ाई में लड़े हुए हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट में लड़का लड़ रहा है उसके साथ खड़ा हुए, उसको जिस तरीके से मदद कर सकते हैं मदद करिए। क्योंकि ये जो बात जैसे जैसे सामने आई है ना, दिल मेरा दहल गया। देखिए किस तरीके से लाखों बच्चों के भविष्य के साथ ये कोचिंग माफिया, BPSC वाला और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति खेल खेल रहा है। इसको एक्सपोज होना जरूरी है। इसलिए सब मिलकर एक बार फिर से लड़ाई लड़िए और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाइए।